बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र से। इसाकपुर ग्राम सभा में 1 दर्जन से ज्यादा राजभर बस्ती के घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। शरीर पर सिर्फ वस्त्र के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं HS24 न्यूज इंडिया की बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र से है। आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। हिरौला थाना क्षेत्र के इसाकपुर ग्राम सभा के केदारपुर पुरवा में इतनी भयानक आग लगी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास कि लगभग इस गांव में 11 घर के आसपास राजभर पुरवा बताया जाता है, सारा का सारा जल के राख हो गया। जैसा कि आप कैमरे में देख रहे होंगे कि सारे घर जल के राख हो गए। बताया जाता है कि घर गृहस्थी का जितना भी सामान है, यानी कुछ बचा ही नहीं परिवार के लिए कि सुबह कुछ बना था या नहीं बना था, शाम को क्या बनेगा अब राम भरोसे और भगवान भरोसे अब परिवार रहेगा। प्रशासन और शासन से हम बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि अगर मेरी खबर आप तक पहुंच रही हो तो केदारपुर ग्राम पुरवा में इसाकपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 3 गायें पूरी तरह से जल करके झुलस गई। पशु डॉक्टर यहाँ पर आए, एक नॉर्मल सी दवा देके चले गए। आरोप है कि अगर गायें जली तो उनका मुख्य रूप से व्यवस्थित इलाज करना चाहिए, ना कि उनको 2 टिकिया दवा देके चले जाना चाहिए। तो क्या नाम है आपका और कहाँ पे आग लगी है? रिंकी नाम है। अच्छा, आपका नाम रिंकी है, पति का नाम क्या है? पति का नाम अरविंद। ये आग कैसे लगी, कब जानकारी आपको हुई? हम घर में सो रहे थे, तभी बाहर से निकले तो बढ़ रहा था, यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ। तो इसमें आपका नुकसान जिससे क्या हो गया हुआ? हमारा नुकसान नई साइकिल थी 4,000-5,000 की, वो भी थी। सिलाई मशीन, तख्ता, बेड, गद्दा, रजाई और गहना गुड़िया को राल कपड़ा लगता। यानी घर गृहस्थी का लगभग आपका सब कुछ सामान इस आग में सब जल के राख हो गया। हाँ, आलू था, गेहूँ चावल सब था। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 थे। बच्चे कितने हैं आपके पास? 3 बच्चियां भी हैं। हाँ, बड़ी जी। तो इस गांव के आप रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या जानकारी मिली यहाँ पर? हम थे डी बाबा के स्थान पे, आग लगी, 2 लड़का रोते हुए गए, वहाँ पर बुला के ले आए हैं सबको। वहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ देखे आग जल रही थी, बुझाने लायक नहीं थी, इतना तेज था। तब फिर इस बगल से आए तो इधर से सब लोग बुझा रहे थे, हम सब लोग। मैंने आग का जो लगने का कारण है वो अभी तक जानकारी नहीं हो पाई कि आग अभी किसी को नहीं है, किसी को हो नहीं पाई अभी तक। सुनील भाई, कोई नहीं। हम अपने कैमरामैन भाई से चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको दिखाएं, थोड़ा सा हटिए। आप देख सकते होंगे कि यहाँ की जो स्थिति है कि इसमें कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा ही नहीं है। इसमें जो भी इनका सामान था घर गृहस्थी का, सब कुछ जल के इसमें राख हो गया। आप यह घर देख सकते हैं, घर गवाह है आपके सामने कि ये घर की हालत क्या है कि जब इसमें आग लगी होगी तो उस समय का मंजर क्या रहा होगा। ये आग ही आपको बता रही होगी कि उस वक्त अगर आग और आगे बढ़ती तो पूरा का पूरा गांव जल के राख हो गया होता। और भी इस गांव के हम लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि इस गांव के तमाम लोग इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं। कैमरामैन भाई से चाहेंगे थोड़ा सा इस गांव के क्षेत्र के सम्मानित आदमी भाई विपिन जी हैं, थोड़ा सा इस आग के बारे में क्या जानकारी है आपको? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक बहुत दुखद घटना है ये, अभी तक जो कि मुझे जानकारी मिली है, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पूरी तरह कुछ बचा ही नहीं। भाई साहब, इस परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? निहायत ही गरीब परिवार के लोग हैं और बहुत लंबा परिवार तो नहीं है, लेकिन जितना था सब कुछ जल के खत्म हो गया है, जो मैं देख पा रहा हूँ। मतलब कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा है। आज के समय में जो प्रेजेंट है, इसमें इनके पास जैसे दिखने पे जो दिख रहा है कि खाने को भी इनके पास अन्न तक नहीं, कुछ नहीं बचा है। तो अब आप सरकार से या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ प्रशासन से ही गुजारिश करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इन लोगों की मदद करे प्रशासन, और इनके कम से कम आवास के बारे में ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की मदद। क्यों भाई साहब, आप तो इसी गांव के भी हैं? हाँ भैया। तो इस परिवार के बारे में जितने लोगों का लमसम 4-5 लोगों का यहाँ पे जला है, यहाँ 11 घर जल के परिवारों का 12 परिवारों का घर का सारा सामान, चारपाई से लेके बिस्तरा से लेके खाने की सारी सामान, बर्तन, पका पकाया भोजन, घर, मंडई, गाय जी, सब कुछ जल के खाक हो गया है। और घर में कुछ बचा नहीं, केवल शरीर पर जो वस्त्र बचा है वही बचा है।
यही है। इस परिवार के बारे में स्थिति, आज की जो आर्थिक स्थिति परिवार की है, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहद कमजोर है, नाजुक है। ये लोग अपने संघर्ष करके, मेहनत परिश्रम से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और वही इन लोगों का परिश्रम ही लोग मजदूरी कर रहे थे यहाँ वहाँ। अभी 3 लोग घर पे नहीं थे, केवल महिलाएं थी। अब आग किस कारण से लगी कोई था नहीं घर में। सब लोग सूचना मिलने पर गांव पड़ोस के लोग मिलके सब लोग भुताए हैं। प्रशासन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी बहुत लेट से आई है। लगभग जानकारी देने के बाद कितने देर बाद आई? 1.5 घंटे बाद। 11 बजे से आग लगी है, 11 बजे से पूरे गांव के लोग बुझा रहे हैं आग, और लगभग 12 बजे के बाद ही दमकल आई है। और प्रशासन से कहने के बाद वो बोल रहे हैं कि जिले में एक ही दमकल है, आप लोग सरकार से गुहार लगाइए। अब बताइए गरीब आदमी में कौन लोग यहाँ पे अभी तक आए? पुलिस अधिकारी लोग, वही फायर ब्रिगेड वाले आए थे और 100 नंबर वाले आए थे, वही लोग बोले। राजस्व विभाग से संबंधित यहाँ हाँ, लेखपाल भी आए थे, अपना लिख के नाम वाम लेकर गए हैं। यानी जो सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जो यहाँ का सबसे बड़ा आरोप है कि अगर समय से दमकल आ गई होती तो शायद जो घटना यहाँ पर हुई, आग पर काबू पाया जा सकता था। जी हाँ, यानी इतनी बड़ी जो घटना घटी है इसको रोका जा सकता, कुछ कम किया जा सकता था। अब हवा की इतनी तेज लपटें थी। आप बताइए, पोखरे में गांव वालों ने 2-2 पंपी सेट लगा के बल्टी से लेकर, अब यहाँ तक सरकारी सुविधा नहीं रह, लेकिन आते एक सरकारी नलका नहीं, कहीं आप दिखा दीजिए। माने इतने पूरे बड़े गांव में जो है एक सरकारी नलका नहीं है, बीच में कहीं नहीं है। एक केवल वहाँ खलिहान में है, एक हरिजन बस्ती में है, बस 2 ही सरकारी। अमृत महोत्सव जो चल रहा था और अमृत योजना के तहत एक पोखरा बनाया जा रहा था गांव-गांव, वो तो कहने के लिए है। ये सामने आपके दिख रहा है, यही अमृत महोत्सव है, देख लीजिए। आप कैमरामैन वाले को दिखाइए, फोटो सरकार को व्हाट्सएप कर दीजिए। यही अमृत महोत्सव हो कि अगर आदमी कूद जाए तो निकल नहीं पाएगा, जान नहीं बचा पाएगा। मित्रों, बड़ा आरोप एक और गांव की तरफ से लगाया जा रहा है कि अमृत सरोवर के तहत जो एक पोखरे की खुदाई गांव-गांव हो रही थी कि 24 आवर उसमें जल की व्यवस्था हो, खेत की सिंचाई की जाए, गांव में कोई आफत विपत आए उससे बचाया जाए। दीजिए, बच्चों की लेकिन सब जल के राख हो गई है। बच्चों की सारी कॉपी किताब जल के राख हो गई है। साइकिल कम से कम 7, 8, 10 ठो जली होगी। आप दिखा दीजिए फोटो। 7, 8 साइकिलें जल के राख। अरे साहब, सामने एकदम प्रमाण सर, देख लीजिए। 4 यहाँ लाइन से, एक वहाँ 5 है, एक यहाँ से बंद करिए। पति का क्या नाम है? ये सरिता जी, जब आग लगी उस वक्त आप कहाँ पे थे? नहीं थे साहब, वहाँ थे। वो घर दूसरा भी घर है आपके पास? तो इस जो आग का कुछ कारण आपको अभी तक नहीं मिला। इसमें नुकसान क्या दिख रहा है आपको? जो है हमारा बहुत नुकसान हुआ साहब, कुछ नहीं बचा। गाना से, गुड़िया से, कपड़ा से, लत्ता से, गैस से, खटिया से, साइकिल से, सब कुछ जल गया। कुछ बचा नहीं। हमारा नाम शिवदास राज है। अच्छा जी का नाम श्री राम बलिराज है। अच्छा। अब जी उस समय हम मौके पर घर नहीं थे, बाजार गए थे, लोग फोन किए वहाँ कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो हम भागे और यहाँ सब कुछ जल रहा था एकदम। तो इससे कुछ कारण इसका लगा आपको? जी सही से पता नहीं चलता, हम लोग केवल बुता रहे हैं। पूरी आग चारों तरफ से फैल चुकी थी एकदम, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब तो आग ही आग दिखाई दे रही थी। इसमें कोई जान माल की? अब जी इसमें जो है 7 खान जेवर था, 20,000 रुपया रखे थे, मतलब घर किसी को लिए हुए थे देने के लिए, वो भी सब जल गया। साइकिल थी जल गई, ये गाय थी जल गई, बेड बक्सा जो था, जो जितना कपड़ा लता कुछ बचा नहीं जी, खाने तक अन्न भी नहीं बचा है, केवल इस शरीर का बस केवल बचा है। चारों तरफ प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो चूंकि यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ नहीं बचा। प्रशासन चाहे हम लोगों को मदद कर दे कि हम लोग कुछ लायक हो जाए, जो कुछ परेशानी है वो दूर हो जाए, कुछ एक सरकार से गुजारिश है। मौके पर आप देख रहे हैं कुछ बचा नहीं है अभी, इससे जानते हैं केवल शरीर पर ही बस बचा है और कुछ नहीं। बताइए क्या नाम शुभ आपका शुभ नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? बद्री नाम हो, श्री राम नाम हो। जी श्री राम जी, बताएं आग जब लगी यहाँ पर उस वक्त आप यहाँ पे थे? नहीं थे, हम खाना खा रहे थे। खाना आप खा रहे थे, तो आप कब देखे कि आग यहाँ लगी है? जब सब मतलब लग गई, वहाँ से आए, एक गाय जल रही थी, उसको छुड़ाए। अब हमारा भी थोड़ा जल गया है, पैर वैर में नहीं निकाल पाएगी। ग्राम सभा के पूर्व प्रधान अंगद चतुर्वेदी जी हैं, क्यों, क्या जानकारी है इस परिवार के बारे में? आपको क्या कहेंगे इस परिवार को? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप?
जानकारी यही हम कहना चाह रहे हैं, सरकार को देखें कि इस हम लोग डी बाबा के स्थान पर थे, यहाँ आए, आग जल रही थी और यह है नहीं, कैसे आग लगी। प्रधान जी अब तो यह परिवार पूरी तरह से गरीबी रेखा के नीचे चला गया, कुछ बचा नहीं परिवार का। तो ऐसे सिस्टम में आप शासन या प्रशासन या राजनीतिक नेताओं से क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन इस गरीब तबके के लोगों की क्या व्यवस्था करे यहाँ पर? उनको व्यवस्था भोजन की, और जो लेखपाल द्वारा अपने आकर के देखें। फायर ब्रिगेड आपके पास आया, गांव वालों का आरोप है कि 2 घंटे लेट आया। अगर समय से आया होता तो शायद जो एक घटना और लोगों का नुकसान होता जी, और लोगों का नुकसान। अगर हालात अगर ये बगल में गड्ढा नहीं रहा होता तो पूरा का पूरा गांव जल के राख। तो गड्ढा भी तो अमृत महोत्सव में चल रहा है, अमृत सरोवर नाम उसका दिया गया, ऐसे पे आप क्या कहेंगे? मैं मान रहा हूँ कि अमृत सरोवर का नाम दिया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ कागज में है, धरातल पे है नहीं, सिर्फ कागज में होगा, धरातल पे नहीं है सर, ठीक है ना। और सबसे मुख्य चीज क्या है जो अभी यहाँ बताया जा रहा है, जो जैसा कि मैं अभी घर से पूछ के आया हूँ, लोग बता रहे शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। तो अमृत सरोवर को आप धरातल पे कुछ नहीं मान रहे हैं, कागज पे मान रहे हैं, तो आखिर लोगों का जो आज सिस्टम जो लोगों को बचने का है, लोगों को जल मिलने का है, वो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बस यही व्यवस्था है, इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं। आज सरकारी यहाँ पंप नहीं है, हैंडपाइप नहीं सरकारी। सरकार तो दावे कर रही है कि गांव-गांव ग्राम सभा वाइज जल निगम की व्यवस्था कर रही है, बड़ी-बड़ी टंकी लगाई जा रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है। सर जो यहाँ पर दिख रहा है मैं वही मान रहा हूँ, कागज में अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ दिख रहा है मैं वो मान रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा और सारी सिस्टम के बाद मैं एक सिस्टम प्रशासन और राजनीतिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए जो 11 परिवारों का घर जल के पूरी तरह से राख हो गया है, जैसा कि मैं बताया कि सुबह खाना बना कि नहीं बना इसको कोई नहीं जानता, लेकिन शाम को बनने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। ऐसे में हम सारे प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों से एक बार फिर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस परिवार की व्यवस्था तत्काल की जाए। मैं हनुमान शर्मा, HS 24 न्यूज इंडिया के साथ आप बने रहिए। चैनल को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो शेयर जरूर करना ना भूलें। नमस्कार। नहीं भाई रियल है, लेकिन तब वो ऐसा